ये क्वेश्चन आज सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड में आया था। अच्छा क्वेश्चन है, इसको बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कुछ। देखो इसमें क्या लिखा है, कैरम बोर्ड इज अ वेरी पॉपुलर गेम। द बोर्ड इज अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 65 सेंटीमीटर। इट हैज सर्कुलर पॉकेट्स इन ईच कॉर्नर। ये दिया हुआ सर्कुलर पॉकेट्स। अंश strikes a disc kept at position P with a striker. The disc hits the boundary of the board at R and goes straight to pocket at corner C. It is given that PS is equal to 9 cm, PQ 35 cm, BR 8, angle PRQ alpha and angle CRB theta. Based on the above information, answer the following. पहला क्या है, यूजिंग फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, यूजिंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज PRT इज इक्वल टू CRT। इसने दिया हुआ है तो हमको ये प्रूफ करना है। आप देखो इसने लिखा हुआ है PRT इज इक्वल टू C, यहां पर B है और यहां पर C है। PRT इज इक्वल टू CRT इसने दे भी दिया हुआ है तो तुमसे ये थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्रूफ करना है। देखो ये पहला क्या, देखो फर्स्ट क्या लिखेंगे, एंगल देखो QRT, क्या एंगल QRT इज इक्वल टू एंगल BRT, क्या एंगल BRT। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, TR परपेंडिकुलर टू AB, TR परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। TR AB के क्या है, परपेंडिकुलर। ये नॉर्मल है तो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब देखो इसको QRT को दो पार्ट में करो तो क्या बनेगा, एंगल QRT, क्या बनेगा, एंगल QRT प्लस एंगल PRT, क्या एंगल PRT इज इक्वल टू, इधर से करो तो क्या बनेगा, एंगल BRC, क्या एंगल BRC प्लस एंगल CRT, क्या एंगल CRT। अब देखो यहां ये दिया PRT इज इक्वल टू CRT, तो PRT और CRT इक्वल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल QRT इज इक्वल टू एंगल BRC। यहां ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा हमें, ये जो दिया है एंगल PRT इज इक्वल टू एंगल CRT, क्या एंगल PRT इज इक्वल टू एंगल CRT, ये क्या है, दी, ठीक है, ये लिख दिया। तो QRP हमारा कितना है, QRP अल्फा दिया हुआ है और ये BRC कितना है, थीटा है। हो गया, फर्स्ट हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। दूसरे में क्या, प्रूव दैट एंगल PQR और CBR, ठीक है, गिवन दैट PQR परपेंडिकुलर, ये सिमिलर दिखाना है, मतलब PQR और CBR को हमें सिमिलर दिखाना, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ये हमारा PQ 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है हमारा। तो अब यही लिखेंगे इन ट्राइंगल, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इन ट्राइंगल PQR, क्या PQR एंड ट्राइंगल CBR, क्या CBR। इसमें देखो पहला क्या, फर्स्ट क्या बनेगा, एंगल PQR, क्या लिखेंगे, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल CBR, क्या एंगल CBR इज 90 डिग्री। और थोड़ा ब्रीफ में लिखना है तो ये परपेंडिकुलर है, स्क्वायर के साइड क्या होता है, 90 डिग्री पे मीट करते, ये लिख सकते हैं वहां पर, अगर और ज्यादा ब्रीफ में लिखना है तो, ठीक है। दूसरा एंगल देखो ये हमने प्रूफ किया अभी, क्या QRP प्रूफ किया ना अभी, QRP, क्या एंगल QRP इज इक्वल टू एंगल BRC, क्या एंगल BRC। ये क्या लिखेंगे यहां पर, प्रूव्ड एबव, ये बन गया हमारा। देयरफॉर ट्राइंगल PQR सिमिलर टू ट्राइंगल CBR। दूसरा भी हो गया, ये 90 है ना, 90 पे के सामने 1 लिखो, ठीक है, 90 एंगल का, यहाँ पर भी 90 है, इसका भी 1 लिखो, ठीक है ना। अल्फा यहाँ पर 2 लिखो, अल्फा के इक्वल ये दिया हमने निकाला था थीटा, तो इस पे भी 2 लिखो। जो लास्ट वाला बचे यहाँ पर क्या है 3, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा हमारा 3, ये लिख लिया, ठीक है। अब देखो
यहां से यहां तक ये 9 दिया हुआ, हमारा PS9 दिया हुआ है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, PS हमारा 9 दिया हुआ। तो जब ये 9 है तो ये भी हमारा परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी देखो ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पर परपेंडिकुलर, तो मतलब ये हमारा क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो इसके इक्वल क्या होगा, 9, ये भी होगा। ठीक है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल, तो ये 9 हो गए। तो अब यहां से लेकर के और यहां तक हमारा कितना होगा, ये टोटल साइड हमारा 65 दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है स्क्वायर बोर्ड का। ठीक है, ये 65 माइनस क्या बनेगा, ये हमारा 65 माइनस 9, और ये कितना हो जाएगा 56। यहां से यहां तक मतलब कि बी क्यू की वैल्यू, अच्छा बी आर की वैल्यू एक्स दिया हुआ है, तो आर क्यू जो होगा यहां से यहां तक ये हमारा कितना बनेगा 56 माइनस एक्स। देखो ये यहां से लेकर के यहां तक एक्स ये दिया हुआ है, तो ये हमारा कितना होगा 56 माइनस एक्स, और ये हमारा 9 दिया है, टोटल 65 है, तो ये मैंने कर दिया। अब हमें देखो प्रोपोर्शनैलिटी लगाना एकदम इजी वे में। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कैसे लगाते हैं, देखो हमें एक्स निकालना है। ठीक है, तो एक्स वाली वैल्यू सबसे पहले देखते हैं। एक्स का साइड ये दिया, तो इसका एंगल क्या बनेगा 3, 3 के सामने क्या है एक्स, तो यहां लिखो एक्स। ठीक है, अपान ऐसा 3 कहां पर है, यहां पर, तो इसकी वैल्यू क्या है आर क्यू, और आर क्यू हमारा कितना है 56 माइनस एक्स, कितना है 56 माइनस एक्स इज इक्वल टू। अब देखो जो वैल्यू हमको पता है, इसमें कौन सी वैल्यू पता है, 2 के सामने वाली वैल्यू ये पता है, और ये कितना होती है 65, ये हमने लिखा 65। ठीक है, ये बीसी की वैल्यू 65 दिया हुआ स्क्वायर साइड। ठीक है ना, अच्छा इस तरह से यहाँ पर 35 PQ दिया है, तो ये भी हमारा देखो 2 के सामने ही आ रहा है, यह 2 के सामने, तो यहाँ पर भी 2 के सामने, तो ये कितना हो जाएगा 35। अब देखो ये कटेगा 5 से, 5 से कटेगा तो यहाँ आ जाएगा 30 डिवाइड होगा, और यहाँ डिवाइड होगा तो 7। अब 7 इधर चला गया, तो ये हो गया 7x इज इक्वल टू 13, एंड ब्रैकेट में क्या हो गया 56 माइनस एक्स। अब देखो ये बन गया 7x इज इक्वल टू 13 इंटू 56 माइनस 13, माइनस 13x इधर आ गया, तो 13x प्लस में हो गया, प्लस 7x इज इक्वल टू 13 इंटू 56। अब ये 20x हो गया, तो x हम डायरेक्ट निकाल रहे, कितना हो गया 13 इंटू 56 अपॉन 20। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन गया 28, और ये बन गया हमारा 10। अब 28 दिया है, तो 13 का टेबल पढ़ लेंगे, यहाँ पर हम अपने तरीके से कर रहे हैं, बाकी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। 13 इंटू 28 अपॉन 10 हम कर रहे हैं, तो ये बन गया 13 3 9 390, और 13 2 26, इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा ये 4, यहाँ पर 8, 8 माइनस 2 कितना हो गया 6, और ये बन गया हमारा 3, तो ये बन गया हमारा इज इक्वल टू 364 अपॉन 10, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 36.4 सेंटीमीटर है ना, ये सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। बस मेरे लिए प्रोपोर्शनैलिटी लगाना है, इसमें थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन क्लियरली ये दिख रहा है कि 9 दिया है, तो ये हमारा कितना होगा 65 माइनस 9, और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक x दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 56 माइनस x। ठीक है।